हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। आपकी रीडिंग करने से पहले मुझे हिकअप आ गई है, विच मीन्स योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, योर एंजल्स, कहीं ना कहीं आपकी जो भी टीम है ना, जो भी लाइट वर्कर्स हैं आपके, वो मेरे आसपास या तो हैं या कहीं ना कहीं वो आपके आसपास हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करें। ज़रूर लिखें आई एम अबंडेंट, आई एम वर्दी, आई एम एन अचीवर। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। ओके, चलो देखते हैं जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून। ये जो मून की एक जैसे कार्डिनल मून जो पोजीशन है मून की, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपको कहा जा रहा है बैठे नहीं रहना है सोचते हुए कि ये कर लें या ये करना चाहिए या ये करेंगे तो ये क्या होगा। आपको कहा जा रहा है बहुत होमवर्क कर चुके हो, बहुत सोच चुके हो, लेट्स डू इट नाउ, लेट्स टेक एक्शन। ठीक है, इनिशिएट, लीड, ये वाली ऊर्जा आपको कही जा रही है कि बहुत हो गया है प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत हो गया है हाँ जी ओके ये वो सोचना समझना। और मैं जब ये बात कर रही हूँ ना, आई एम सीइंग 333 एक्सपेंशन। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप लीड नहीं लेंगे, तो एक्सपेंशन कैसे आएगा। एक्सपेंशन आना चाह रहा है, ग्रोथ आना चाह रही है, बट आप शायद अभी ये डिसीजन, बोर्ड डिसीजन, इसी चीज़ में अटके पड़े हैं। आपको इनकरेज किया जा रहा है कि स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, बेबी स्टेप लेने स्टार्ट करो पर आगे बढ़ो। ठीक है, आपके अंदर फियर्स हैं, ये रिजेक्शन के हो सकते हैं, ये फेलियर के हो सकते हैं, इनको बाद में डाउट करते रहना। ये समय निकल जाएगा जेमिनी, ये समय अगर निकल गया ना, ये वापस नहीं आएगा। पैसा आ जाता है, समय नहीं आता। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है बी बोल्ड, डरना नहीं है, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड एंड टेक द लीड। ये वाला हफ्ता आपके लिए ये ऊर्जा है। यहाँ पर ना जैसे कार्डिनल साइन जो होते हैं ना, वो ये है, जैसे एरीज हो गए, कैंसर हो गए, लिब्रा हो गया, केप्रिकॉन हो गया है ना। सो एरीज क्या है, एरीज तो बिल्कुल ऐसा टेक एक्शन वाली एनर्जी होती है। एरीज तो मतलब एक होता है कि मार्सेशन ऊर्जा कैसी होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल, बहुत ज़्यादा बिलीवर कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। कैंसर साइन क्या है, कैंसर साइन आप कह सकते हैं एक ऐसी ऊर्जा है जो इंट्यूटिव है, जिसको इंट्यूशन आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे या इसका ये रिजल्ट आएंगे। तो आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। ठीक है, लीब्रा जो है वो क्या है, लीब्रा है कि ऑनेस्टी से आगे बढ़ोगे, अपना 100% दोगे तो रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। ओके, केप्रिकॉन साइन, कार्डिनल जो साइंस हैं वो है केप्रिकॉन। अब केप्रिकॉन क्या कहता है, मेहनत करो। केप्रिकॉन कहता है टूट के मेहनत करो, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने हैं, पर शुरू तो करो काम। ठीक है, ये ऊर्जा है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। सो इस हफ्ते में सोचते नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है ये करूं या नहीं करूं। हाँ, आप रिस्क लो पर कैलकुलेटिव रिस्क लो, आगे बढ़ो, बेबी स्टेप्स लो। ठीक है, आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव वंडर, फायरफ्लाई आप जो बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आप ही के अंदर है। मतलब ये देखो ना, जुगनू के पीछे है ये लाइट, है ना, वो बेचारा सारी जगह ढूंढता होगा लाइट का है, लाइट का है, लाइट तो उसके पीछे ही है। तो मतलब आप शायद खुद को डाउट कर रहे हो, बट यू हैव दैट इनर लाइट, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, पोटेंशियल जो आप लाइफ में चाह रहे हो ना। ठीक है ना, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में और सिक्योरिटी अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्पेस जो आप चाह रहे हो, वो आप अपनी अपनी जो भी आपकी एक क्रिएटिव साइड है, जो भी आपकी पोटेंशियल है, उससे अचीव कर सकते हो। मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप उसको लेकर आ सकते हो, रियलिस्टिक दुनिया में आप उसको लेकर आ सकते हो, उस थॉट को, उस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो आप। बट आपने शायद अपने अंदर ना वो भरोसा अभी रखा हुआ नहीं है।
दुनिया आपकी लाइट देखकर आपके पीछे भाग रही है कि अरे इस बच्चे जैसा तो कोई बन नहीं सकता है, ये बच्चा इतना अच्छा है, ये इंसान जो है लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप खुद पे डाउट कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। ठीक है। वंडर इज लाइक कि जो जो चीज़ें सोच रहे हो ना, जो जो चीज़ें आपको इमेजिनरी में भी आ रही हैं, तो ये हो सकता है यूनिवर्स ने आपको ये गिफ्ट्स देकर भेजा हुआ है, बट आपको वो अब याद आ रही हैं। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ नहीं याद थी, है ना, बट कोई उनकी लाइफ में किसी ने उनको याद दिलाया। ऐसी आपकी भी लाइफ में कोई है जो आपके ना ड्रीम्स को, आपकी पोटेंशियल को आपको बार बार याद दिलाएगा। इस हफ्ते में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है ना, कि हाँ आप अचीव कर सकते हो बहुत कुछ। लोगों का भरोसा है आप पर, बट आप शायद खुद पे डाउट करते रहते हो। फायर फ्लाइज लाइक यू आर शाइनिंग। आप एक्शन ले रहे हैं, और अगर आप एक्शन ले रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक सिक्योरिटी, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी महसूस करना शुरू करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि किसी क्रिएटिव फील्ड में भी आप जाने के बारे में या तो सोच रहे हैं या जा रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, देखो अंधेरा अगर हो तो ये थोड़ी सी लाइट जो जो जुगनू जो है, छोटा सा तो होता है पर चमक रहा होता है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि छोटी सी ही होप क्यों ना हो आपके अंदर, उस होप को खो मत, ठीक है, वो होप नहीं खोनी चाहिए। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि? वी हैव idyllic memories, peace and tranquility। मुझे इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी या तो प्लेस पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं जहाँ कोई बॉडी वाटर बॉडी है, और कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर पीस है, शांति। ठीक है, और ट्रिंक्वालिटी ये बताती है कि स्पिरिचुअल कोई आपका जर्नी है इस हफ्ते में। स्पिरिचुअल कोई आपका मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जा रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चलना शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लो पहली बार आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, पहली बार आप जो है किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, पहली बार आप पाठ करने बैठ रहे हैं। चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके पेरेंट्स में से कोई सिर्फ ये होता है ना, कई बार मदर बैठ जाती हैं चुपचाप नाम जप करने, फादर बैठ जाते हैं नाम जप करने। तो हमें लगता है कि भाई नाम जप मत करो, दूसरों का भला करते रहो, तो नाम जप की जरूरत नहीं है। पर उनको लगता है कि नहीं नाम जप भी करना चाहिए, है ना। वो हमें समझाते हैं, पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि नाम जप भी अच्छा अच्छा होता है, जपना चाहिए, परमात्मा के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ये हैबिट आपने शायद अभी तक अपनाई नहीं है, बट आप इस हफ्ते से ये हैबिट अपना रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट बैठूंगा, बट मैं ईश्वर के लिए भी टाइम निकालूंगा। जब मैं सारी दुनिया के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो मैं ईश्वर के लिए भी टाइम निकालूंगा। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि नंबर 1 की ऊर्जा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी जर्नी पर हो, और ऑलरेडी अब आपको पीस महसूस होने लग गया है इस जर्नी में। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक अवेकन सोल बनते हुए नजर आ रहे हो, लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। सोल सर्चिंग वाला एक टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। आपको बहुत सारे आंसर्स अपने अंदर से मिल रहे हैं, अपने आप से, यूनिवर्स से मिल रहे हैं। ये ऊर्जा इस हफ्ते की मुझे नजर आ रही है, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है इस हफ्ते में। ओके, आइडलिक मेमोरीज से ना ये भी लगता है कि कुछ लोग फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं पुरानी, और कुछ लोग नई मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह आप जो है क्लिक करेंगे, और वो आपके लिए मेमोरीज की तरह रहेंगी। ओके, आने वाला हफ्ता जेमिनाई कैसा है आपके लिए? बिलीव इन द मैजिक। यू आर ऑल्सो मैजिकल। मैं बोल तो रही हूँ आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, बट आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, और चमत्कार होते हैं भाई, बिलीव तो करके देखो। ऐसे ऐसे बदल जाती है लोगों की लाइफ, सोच के तो देखो एक बार, बिलीव। मतलब आप ये देखो ना कि कोई बहुत ही जो है ना मुश्किलों में होता है, हालातों में होता है, उसको परमात्मा वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी निकल जाता है वो इंसान, कोई तो शक्ति होगी जो उसका साथ देती है ना। कहीं ना कहीं कुछ तो उसके अच्छे कर्म होते हैं जो उसका साथ देते हैं। तो ये सब मैजिक ही है, ठीक है ना। सो मैंने इतने इतने केसेस सुने हुए हैं मैम, इतना ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट ऐसे निकाल लिया यूनिवर्स ने हमें वहां से, वैसे निकाल लिया हमें यूनिवर्स ने वहां से। तो मैजिक ही तो हुआ ना।
तो आप भी बिलीव करना स्टार्ट करो और अपने मैजिक पर भी बिलीव करना स्टार्ट करो कि आप भी मैजिकल हो, ठीक है। आपके अंदर भी वो मैजिक है जो दुनिया को कहते हैं ना बहुत कुछ प्रोवाइड करा सकता है। मतलब आपके अंदर वो टैलेंट्स हैं जो यूनिवर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, एंड बिलीव इन यू। मुझे ऐसा लगा अपनी लाइट में बिलीव रखो, ग्रीन एनर्जी, अपनी नॉलेज में बिलीव रखो। मैंने थर्ड आई चक्र की भी बात करी है। आपको कुछ ड्रीम्स, विजन कुछ आ रहे हैं ना, उनको या तो लिखो या उनको तो डी कोड वाली बात, मतलब थोड़ा ध्यान रखो। ऐसी बस ऐसी थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। थॉट किसी वजह से आ रहे होते हैं, ठीक है। चलो पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे किसी तरीके के बिहेवियर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बिहेवियर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं सकते हैं। इसको थोड़ी सी शर्म कह सकते हो फील हो रही है। एंड ये पर्सन अपने आप को टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे इस इंसान से एक्शन नजर नहीं आ रहा है। रिकंसिलेशन जरूर चाहते हैं, आपको समझ जरूर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी जो अपने अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उन पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता सिंगल्स जेमिनाई कैसा है आपके लिए? वी हैव द हाई प्रीस्ट। आप छुपे हुए हो। अब अभी अभी क्या तो नहीं मैं कि जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को अवेकनिंग में आप बिजी रख रहे हो। आप अपने आप को मतलब जितना हो सकता है ना, जल्दी से लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जल्दी से लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपको लगता है बहुत बड़ा फैसला है लाइफ में किसी को इन करना, तो आप टाइम ले रहे हो, आप बिल्कुल पॉज एनर्जी में हो अभी, ठीक है। और हाई प्रीस्ट कुछ लोगों के लिए यार लाइक कि अभी पढ़ लेते हैं, अभी करियर बना लेते हैं। ओके, समवन इज देयर जो आप पर नजर रख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है और अभी वो आपके सामने नहीं आ रहा है जेमिनाई, ठीक है। बट समवन इज देयर जो कहीं ना कहीं जिसकी नजर है आप पे, सीक्रेट एडमायरर कह सकते हो आप। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। मिथुन राशि, जेमिनाई, करियर कैसा है आपके पर्सन का, ओ आपका आने वाले हफ्ते में? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका मिथुन राशि? करियर वाइज वी हैव द 6 ऑफ wands, विक्ट्री, सक्सेस, अटेंशन, नेम फेम और रिकॉग्निशन, मूवमेंट, शिफ्ट, चीज़ें, आपका काम, आपकी फाइल्स, आपका जो भी कुछ टास्क है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ wands से क्योंकि वॉन्स की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी ना किसी तरीके के कंपटीशन को, किसी हर्डल ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पास्ट वीक में, मतलब इस ये जब आप फ्राइडे है ना आज, हाँ मतलब आप इस वीक में कोई इंटरव्यू दिया है तो अगले वीक में उस इंटरव्यू का आपको कॉल आ सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, ये ऊर्जा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए ये टाइम पीरियड यहाँ ख़त्म हो रहा है। 9 नंबर जहाँ आता है वो कंप्लीशन की बात आ जाती है, एंडिंग की बात आती है। किस चीज़ की एंडिंग हो रही है? ये जो इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, ये जो कुछ रिग्रेट्स चल रहे हैं, ये जो अभी आप डाउट कर रहे हो खुद पे, है ना, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जो है ना रात रात भर जाग रहे हैं, कुछ अपने काम कंप्लीट कर रहे हैं। कोई आपकी कहते हैं ना डेडलाइन से पहले कोई काम खत्म करके देना होता है, वैसा कुछ है यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई चीज़ गुम हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट गुम हो सकता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर मोर इनसाइट यूनिवर्स। द 2 ऑफ पेंटिकल, यस, आपका ये जो एक बहुत बिजी शेड्यूल दिख रहा है मुझे, ये वाला मिड ऑफ द वीक में बहुत बिजी शेड्यूल दिख रहा है, ठीक है। आप मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है आपने इस हफ्ते में, मिड ऑफ द वीक में। और यहाँ जैसे वो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट स्टेप वाली एनर्जी आई है ना, यहाँ पर आप ना ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ में से कुछ एक डिसाइड कर लेंगे। ओके, देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपका करियर बहुत अच्छा है। आपके करियर में जो भी स्किल्स पर काम करना था वो स्किल्स आप काम कर चुके हो और आपको उसके अच्छे रिटर्न्स, अच्छे रिवॉर्ड, अवार्ड मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उस स्किल से जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। जो मनी अमाउंट आप डिजर्व करते हो वो मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल कहता है सोसाइटी में रिस्पेक्ट, रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। यहाँ देखो 9 नंबर दोनों, 9 की ऊर्जा क्या है कि ये जो आपका स्वॉर्ड का टाइम है, जो ओवर थिंकिंग का टाइम है, ये खत्म हो रहा है क्योंकि आप एक चीज डिसाइड करके आगे लाइफ में बढ़ जाओगे। एंड यू आर लाइक कि अब आप
सेफ हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके जो भी आपने यहाँ डिसीजन लिया है वो अब आपको आगे लाइफ में ग्रोथ देगा। ठीक है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनफ है कि मतलब आप खुद के लिए तो सेव कर ही रहे हो, बट आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, इतना आप सेव करने शुरू कर दिया है आपने। करियर वाइज इंडिपेंडेंट भी कोई काम आपका स्टार्ट हो सकता है, जैसे मान लो आप जॉब करते हो बट साइड बाय साइड आपने कोई साइड हसल स्टार्ट करी है, अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, उसके जो है रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ये ऊर्जा है। बट अगर जो लोग स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वर्क ऑन योर स्किल्स, अभी और मेहनत करो अपनी स्किल्स पर। ठीक है, ये है एनर्जी। बट वी हैव द क्या बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट, तो बहुत सेफ हो आप यहाँ पर, ये ऊर्जा है। ओके, आपको ना यहाँ पर कोई टीम वर्क वगैरह नहीं चाहिए होगा, बोलो भाई मेरे साथ कोई और ना आए, मैं अपने कल्ला ही अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे टीम वर्क की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओके, कोई न्यूज़ मैसेज आपको मिल सकता है जो कि आपको थोड़ा खुश कर देगा एंड ऑफ द वीक में, और मुझे यहाँ पर ये तो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उससे आप बाहर निकल जाओगे। ओके, बिजी हो सकते हो यहाँ पर, ये जरूर दिख रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं मिथुन राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंसिस वाइज धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ रही है, स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कुछ कमाल हो रहा है, बट अब आप स्टेप ले, जैसे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट स्टेप। अब आप उस केओस में रहना नहीं चाहते, अब आप उस डिफेंसिव मोड में भी नहीं रहना चाहते हो, अब आप अपने आप को सरेंडर मोड पे रख रहे हो कि भाई मेरे से ये सेविंग हो सकती है, ये मैं इस इंसान का दे सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब धीरे धीरे उस चीज से बढ़, जैसे मान लो 6 ऑफ सॉर्ड्स से पहले क्या आता है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स एक कैसी ऊर्जा है, कोई बुली कर रहा है पैसों के लिए, कोई चैलेंज कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है, कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप संभाल नहीं पाते थे चीज़ों को। अब आप रिलैक्स हो कि मुझे जैसा जैसा मुझसे होगा मैं वैसे वैसे सबके लिए सब कुछ कर दूंगा, बट मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप को कि मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही है। ठीक है, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को निकाल रहे हो, कुछ टॉक्सिक हैबिट से अपने आप को निकाल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, जो कि कहता है कि आप मेंटली कुछ ना कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हो फाइनेंसेस के लिए, कि मुझे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना इतना जो है मुझे इस तरीके से बचाना चाहिए, यहाँ की एक्सपेंडिचर कम हो सकती है, ये कुछ। ठीक है, एंड क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है तो कुछ लोगों के लिए मैंने पहले भी बोला इस कार्ड से कि आपका ट्रैवल हो सकता है जहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि स्टूडेंट्स? मिथुन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर आ गया भाई। जहाँ जुपिटर आ गए हैं वहाँ आपके लिए टीचर कह लो, काउंसलर कह लो, आपको जो है ना, कहते हैं ना, फेवर कर सकते हैं, या आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई गुरु मेंटर आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। जहाँ जुपिटर आ गया वहाँ आपका पढ़ाई आ गई, आपकी स्टडीज़ आ गई, आपका कंसंट्रेशन आ गया, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें फिक्स हो रही हैं, तो आपको मतलब आप कह सकते हो लक साथ दे रहा है, जहाँ आपका समय साथ दे रहा है, जहाँ फॉर्चून आपका साथ दे रहा है। कोई एग्ज़ाम था, अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, कोई आपका कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें अच्छे स्कोर आ गए आपके, कुछ लोगों के लिए कोई मतलब आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, किसी तरीके से आपकी कोई जॉब लग गई, ये कुछ भी हो सकता है, बट समय आपको फेवर कर रहा है, चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिल रहा है, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करना। ठीक है, समय बदल रहा है, समय फेवर में है आपके। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि हेल्थ कैसी है आपकी? मिथुन राशि हेल्थ, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने यहाँ बोला आपकी हेल्थ मुझे लग रही है थोड़ी सी गड़बड़। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, हेल्थ का ना ऐसा लग रहा है कि हेल्थ तो ठीक है, बट ये कुछ पुरानी थॉट्स कह लो, कोई किसी ने कुछ कह दिया था वो कह लो, या पुराने कुछ लॉसेस कह लो, वो अभी भी चलते रहते हैं माइंड में, वो चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। ठीक है, हेल्थ ठीक है, बट फिक्स करने में लगे हुए हो अपनी हेल्थ को, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि ये पहले का टाइमिंग है आपके साथ, ये सब कुछ पहले हो चुका है, जिसको अभी आप हील कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, और इसी के लिए आप स्टेप्स ले रहे हो कि नहीं मुझे शिकायतों में नहीं बैठे रहना कि मेरा तो वेट कम नहीं हो रहा, नहीं मुझे तो अपने लिए एक्सरसाइज करनी है स्टार्ट, मुझे अपना डाइट प्लान करना है, तो वो आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये होता है ना कि अच्छा यार मुझे वेट गेन करना है बट नहीं हो रहा है, बट आपको पता है नहीं मुझे अपना डाइट बदलनी पड़ेगी, मुझे अपना वर्कआउट बदलना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं अपने लिए ना थोड़ा अच्छा एक्सपेंसिव मील
जो है अपने लिए बनाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन हो सकता है, मतलब वो जो भी हो सकता है वो। बट क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है कि यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को हील करने के लिए, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। आपके लिए गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि, गाइडेंस है चूज योर बैटल। हर जगह जाकर अपनी एनर्जी वेस्ट करके लोगों को कुछ प्रूफ करना, डाउट करना, लोगों को, खुद को डाउट करना छोड़ दो। छोड़ दो लोगों को प्रूफ देना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं, छोड़ दो। लेट इट बी। हर जगह पर जैसे ना, अच्छा मेरे साथ ये किया मैं बताता हूँ, छोड़ दो ना यार, यूनिवर्स बता देंगे अपने आप। जरूरी थोड़ा है हर जगह ही डिफेंसिव होना है, हर जगह ही जाकर जवाब आप नहीं देना है। लेट इट बी। जिसको जो बोलना है बोलने दो। यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर करियर और योर फाइनेंसेस और योर ट्रैवल और योर एजुकेशन और योर हेल्थ। बाकी दुनिया अपने आप यूनिवर्स संभालते रहेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।